प्रिया, अगर साफ साफ कहूं तो वेदा को एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो इसलिए तुमने मेरे साथ रोमांस का ड्रामा किया ना? नो। आई हैव नो क्लू वेयर वेदा इज। सॉरी। प्रिया, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना तुमसे। अब मैं समझी, तुम दोनों के बीच मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूं। पिछली बार तुम्हें वेदा का पता कैसे चला था? मेरा पीछा करके ना। बोलो। प्रिया, वो छोड़ो ना। नहीं नहीं नहीं, जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, वेदा ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे 2 शब्द कहूं। कौन से? मटन चॉप्स। समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हुआ अब। क्या लेके आऊं साहब? 2 पराठे, 1 मटन चॉप और वेदा से बात करनी है। ये लो साहब। साहब। हेलो हेलो विक्रम सर। क्या हाल है सर? मटन चॉप अच्छा है ना? आपके लिए एक गिफ्ट है सर, जाफर की दुकान से उठा लीजिएगा। सेंटिमेंटल गिफ्ट है, भूल मत जाना। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये तो किसी लॉज की चाबी है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बारे में किसने केरल गैंग को टिप दिया था? मैं तुम्हें बताता हूं कि किसने तुम्हारे भाई की इंफॉर्मेशन हमारे डिपार्टमेंट को पहुंचाई थी। बरोबर नॉर्मल सिगरेट लगती है पर फुल माल भरेला है। मिस्टर रवि, एसपी सर, रवि ने साइमन को मारा है। क्या? वेदा को खत्म करने के लिए ही रवि ने हमारे साथ चाल चली थी। इस समय दोनों ही केबल फैक्ट्री में हैं। विक्रम, जल्दबाजी मत कर। साइमन उसी फैक्ट्री में मारा गया। वेदा पर भरोसा करके अकेले मत घुसना। तुम इंतजार करो, मैं अपनी यूनिट के साथ बस पहुंच रहा हूं। आ जाइए सर, तब तक तो मैं इन दोनों को निपटा दूंगा। आगे आइए विक्रम सर, मुझे एक डाउट है। ये फैक्ट्री कोई सामान बनाने के लिए बनी थी या हमारे जैसे लोगों की लड़ाई के लिए बनी थी? चेन गियर स्प्रॉकेट के लिए। थैंक यू। नो मेंशन। तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। रवि ने जो कहानी सुनाई वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी कहानी सुनोगे तो
तुम सारे गुंडे एक जैसे ही होते हो, दोस्त बनकर पीठ में छुरा भोंकते हो। साइमन को क्यों मारा? बता, क्यों मारा? क्यों मारा बता? ए, हंस मत। साइमन के कातिल तक पहुंचने के लिए तुझे जिंदा रखा था, समझा? विक्रम सर, एक आदमी का सामान यहाँ खोया था और वो ढूंढ यहाँ रहा था, क्योंकि एक तरफ अंधेरा था और एक तरफ उजाला। सामान यहाँ खोया था लेकिन वो यहाँ ढूंढ रहा था क्योंकि यहाँ दिखता है आप मैं अभी तेरा भेजा उड़ा दूंगा। जो कहना है साफ साफ बोल। चल बोल। मार दो ना सर, मार दो। आप अच्छी तरह जानते हैं सर कि मेरी कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता है। ये कहानी भी हमारे बारे में ही है। आपको कहानी सुनने और मुझे सुनाने की आदत पड़ गई है। हाँ, तो फिर एक कहानी और सुन लो। हाँ भैया, ये 2000 के हैं, चेंज कहाँ से लाऊंगा? 500 दो। रख लेना। उल्टे हाथ से खाने की आदत अभी भी गई नहीं तुम्हारी? तो क्या हुआ? भैया आखिर बात क्या है? हमारे साथी जी जान से पीछे लगे हुए हैं, लेकिन छेड़ा कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। मैं 10 पंटरों को भेजता हूँ तो वो 100 को भेजता है। इस जंग को अंजाम देना ही पड़ेगा। भैया वो सब छोड़कर हमारे साथ रहिए ना। शादी कर लो और बीवी से रोज झगड़ते रहो। क्या बकवास कर रही हो? औरतों को आज तक कोई समझ पाए? वो क्या है ना कि हर समय आदमियों से घिरा रहता हूँ ना, इसलिए औरतों के पास जाने में हिचकिचाता हूँ। वैसे मेरी भी एक लव स्टोरी है, सुनोगे? क्यों, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता? हाँ ओके। भैया थोड़ी भारी है। अरे घबरा नहीं, ये अपनी ही है। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? बताया था ना, हंसिए से मारते हैं तो खून कपड़ों पर गिरता है। गन से ठाए ठाए मारा और निकल लिए। आइडिया अच्छा है ना? हाँ 6 तैयार रखना, मैं आकर ले लूंगा। भैया इसे दूर रखो। भैया हाँ। सॉरी काहे के लिए? मेरी वजह से गैंग वॉर शुरू हुआ ना। पुनी, अगर अंडा टूट जाए तो टूटे हुए अंडे को लेकर रोना नहीं चाहिए, बल्कि उस टूटे अंडे का ऑमलेट बनाकर खा लेना चाहिए। क्यों चंद्रा? भैया अब इस ऑमलेट को हजम करना मुश्किल हो गया है। ए, कब तक मैं छेड़ा जैसे आदमियों के साथ काम करता रहूंगा, है ना चंद्रा? हाँ सुन पुन्नी, जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं तो कुछ नहीं। प्रॉब्लम बड़ी बड़ी होगी ना तभी ऊपर जाएगा। भैया कोई देख ले। अच्छा है ना? हाँ ए, शक्ल पे वारा क्यों बजा है? अब मैं जाऊं? मैं नहीं जानता था कि इन दोनों को मैं आखिरी बार जिंदा देख रहा हूं। वेदा ध्यान रखना। हमारे शहर में आजकल एक नया बदलाव देखा जा रहा है। पहले तलवारें इस्तेमाल होती थी, लेकिन आज के दौर में बंदूकों का इस्तेमाल हो रहा है। शुक्रिया साहब। कौन कब कहां से हमला करेगा कोई नहीं जानता। लेकिन वेदा, तेरा तो वर्ड ऐसा है कि छोटे मोटे गुंडे बिल में छुप जाते हैं। तू तो शोले का गब्बर सिंह है। जब बच्चे सोते नहीं है तो माए तेरे नाम से ही डराती हैं। अपने पूरे धंधे में तेरी इज्जत करने का मन करता है। चाटुगिरी तो कोई तुझसे सीखे। हम बोल वेदा, इसका मुंह बंद करा है। छोड़ना रवि। ए, मेरे हिस्से का कहाँ है? अरे अपना पेट देख, थोड़ा एक्सरसाइज कर, मटका हो गया। छोड़ यार, ए हाफ बॉयल देना। और सुन रवि, तरीका थोड़ा बदल गया है। कौन सा? तू तेरा काम जैसे कर रहा है करता रहे, लेकिन अभी 80-20% नहीं रहेगा, 50-50%। क्या 50-50? पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? मैं बाहर जाके भीख मांगू? जा ना, कटोरा तू। गोदी में काम करने वाले चूहे मेरी बराबरी करेगा? ए रवि, ए, बैठना। इसको समझाना वेदा। अरे तू टेंशन मत ले, बैठ जा, मैं हूं ज्यादा ना। उड़ रहा है। क्या रे, बात करने की तमीज नहीं है? जानता ही है कौन है? नहीं तो क्या? चरस गांजे का धंधा करता है। हाँ। दिन रात मेहनत करके अपने बिजनेस को इसने आसमान तक पहुंचाया है। और क्या, बता इसको। और तू कौन है? है ना? इसका खरीदा हुआ गुलाम जो इसे बचाता है। बचाने के लिए इसे 50% दे दीजिए सर। क्या वो सांप सूंघ गया? वेदा, ए रवि, अभी बच्चों से धंधा करवाता है? नहीं,
ए रवि, नहीं ना वेदांत, सच बोल। बोल रहा हूँ। ए, एक पैक बना ना। मेरे लिए भी बना। अरे छोड़, नाराज मत हो, दे दे एक पैक, दे दे। देखना उसे कैसे मुंह फुला के बैठा है। दे दे, दे दे। काम खत्म होने पर और मिलेगा, पर वेदा और उसकी गैंग कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, गन प्रॉब्लम है। वेदा के आदमी छिपकर गोली चलाते हैं, हम उनके पास फटक भी नहीं पाते। कुछ भी कह लो, वेदा पावरफुल है। कितना कितना पावरफुल है? मुझसे ज्यादा है क्या? मेरे एरिया पर साधु भाई का राज था, उसके बाद मैं इस एरिया का डॉन बन जाता। वेदा ने बीच में टांग अड़ा दी। मैं बच्चों से काम करवाऊं या उनके बाप से करवाऊं, उससे उसका क्या मतलब? उसे मरना है, उन सबको मरना है। बहुत हो गया। दो गैंग की आपसी दुश्मनी अब सड़कों पर उतर आई है और इससे शहर वालों की शांति भंग हो गई। और ये सब काबू में लाने के लिए सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। न्यूज़ सुना भाई? हमारे लिए पुलिस भाग दौड़ मचा रही है। हम फेमस हो गए भाई, अब हम इस एरिया के डॉन बन गए। कौन है बे? हैं? पुलिस। हैं? पुलिस? भाग मत। नहीं 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 नहीं।